साहब साहब कुछ खाने को दे दो साहब मुझे। मेरे पापा की आवाज है। साहब मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है साहब, बहुत भूखा, कुछ दे दो साहब। पीछे हट बुड्ढे, डिस्टर्ब कर रहा है। सनी ये क्या किया तुमने? तुम पागल हो क्या? उनकी उम्र का लिहाज तो करो, बेचारे कितने बूढ़े हैं और तुमने ऐसे धक्का मार दिया उन्हें। अरे तान्या पैंट गंदी कर दी इन्होंने यार, ऐसे कैसे कुछ भी करेंगे। तुम बैठो चलो। हद होती है सनी सच में। अरे वो उम्र में कितने बड़े हैं हमसे, कम से कम माफी तो मांग लो। अरे यार तुम कुछ भी करवाती हो। अंकल गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए। अब बैठो ना फटाफट, चलो जाओ ना। अरे ये तो मेरा बेटा है। सनी ये क्या किया तुमने? कम से कम उन अंकल को सॉरी तो बोल देते। और तुमने कैसे बदतमीजी से बात करी है, सॉरी भी किस तरह से बोला है, उन्हें कैसा लगा होगा? अरे यार सॉरी बोल तो दिया, और कितनी बार सॉरी बोलूं तान्या मैं? और एकदम से कोई आके पैर पकड़ेगा तो रिएक्शन तो निकलेगा ना मेरा। गुस्सा आ गया, अब क्या करूं? अच्छा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, उन्हें थोड़े पैसे दे देती हूँ। यार पैसे देने यार किसी को, यार साइको है वो बुड्ढा, कुछ नहीं देना। अब चल रहे हैं हम लोग। अरे कोई बात नहीं, थोड़े पैसे दे देते हैं यार, बेचारे भूखे हैं। क्या हो गया है तुम्हें? जो करना है जल्दी करो प्लीज, लेट हो रहा है मुझे। अंकल इधर आइए। अब ये पैसे रख लीजिए आप। पैसे? अरे नहीं चाहिए मुझको इसकी हराम की कमाई के पैसे, रखो अपने पास, ले जाओ। और मेरी बद्दुआ है इसको, ये जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा, कभी कामयाब नहीं होगा ये। जाओ यहाँ से। बड़े अजीब है, देखा कैसे बद्दुआ देकर गए तुम्हें। इन्हें क्या हो गया? मैं तो अच्छा खासा पैसे दे रही थी, इन्हें क्या प्रॉब्लम हो गई अचानक से? मैंने तो कहा ही था तुमसे, साइको है यार बुड्ढा वो। मुझे समझ में आ जाती हैं चीजें, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसके पीछे रीजन होता है, समझ में आया? चलो अब लेट हो रहा है। अच्छा ठीक है, सुनो मैं वो घर पे ना कुछ सामान भूल गई हूँ, तुम चलो मैं अभी आती हूँ। वो यार ठीक है। अंकल जी ये आपने क्या किया? आपको पैसे चाहिए थे ना, मैं पैसे दे तो रही थी, इतना कुछ बोल के आने की क्या जरूरत थी आपको? हाँ तुम कौन हो? जिसको आप बद्दुआ देकर आए हैं ना, उसकी बीवी हूँ मैं। अरे आपको पता भी है बद्दुआ का मतलब क्या होता है? आपने मेरे हस्बैंड को इतना कुछ बोल दिया, आपको शर्म नहीं आई ये सब बोलते हुए? पैसे चाहिए थे ना आपको, क्योंकि आपने कुछ खाना नहीं खाया। पैसे दे तो रही थी मैं आपको, वो रख बोलते ना चुपचाप। मेरे हस्बैंड को इतना कुछ बोलने की क्या जरूरत थी? अच्छा तो तुम उसकी बीवी हो, इसका मतलब तुम्हें उसका सारा सच बताना पड़ेगा मेरे को। सच? कैसा सच? तुम जानती हो वो मेरा बेटा है, बेटा। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला वो आपका बेटा कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ, वही मेरा बेटा है, जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत बनी है। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, और उसने पलट के मुझे एक बार भी नहीं देखा कि मेरे बाप की हालत क्या होगी। मैंने अपनी जमीन जायदाद सब बेचकर उसके ऊपर लगा दिया, उसको शहर भेजा पढ़ने के लिए। अच्छा पापा चलता हूँ मैं। ठीक है बेटा अपना ध्यान रखियो, शहर जा रहा है पहली बार है, खूब मन लगा के पढ़ियो, चिंता मत करियो मत इसकी, मैं हूं ना। देख बेटा तू मेरा इकलौता बेटा है, मेरा सब कुछ तू ही है। तू कुछ पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाएगा ना तो मेरा यहाँ ना बहुत नाम रुतबा हो जाएगा। बेटा बाप की इज्जत रख लियो है। ठीक है, अब जाऊंगा तो नाम रोशन करूंगा ना, बस छूट जाएगी जाऊं मैं? हाँ जा। ठीक है। एक मिनट रुक जा बेटा। हाँ ये ले, ये कुछ पैसे हैं, तेरे सफर में काम आएंगे हैं, अपने पास रख लियो। और कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बस एक फोन कर दियो, मैं भिजवा दूंगा तेरे को। ठीक है बेटा जा। ठीक। अच्छा हे प्रभु मेरे बेटे को अच्छे से कर देना। हे प्रभु आज मेरे बेटे का रिजल्ट आने वाला है, उसको पास कर देना प्रभु।
जब वो पास हो जाएगा ना, है ना, तो उसकी अच्छे से नौकरी लग जाएगी, और जब नौकरी लग जाएगी तो वो अच्छे से कमाने लगेगा। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरा बेटा कमा के बहुत बड़ा आदमी बन जाए, ताकि ताकि बाप का भी सीना चौड़ा हो जाए और दुनिया कहे हाँ हाँ ये है उसका बेटा। बस प्रभु, मेरा बेटा कामयाब हो जाए प्रभु, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसको पास कर देना प्रभु। तुम्हारी बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत कृपा प्रभु, तुम्हारी सदा ही जय। जय भोले बाबा की, जय भोले बाबा की। अच्छा प्रभु, चलता हूं। जय भोले बाबा की, जय भोलेनाथ, कृपा प्रभु। आज मेरे बेटे का रिजल्ट आने वाला, वो जरूर पास हो गया होगा। हाँ, एक काम करता हूँ, उसको फोन करता हूँ। हाँ, फोन करता हूँ उसको। यार अब ये पापा क्यों फोन कर रहे हैं यार? दोबारा मिलाता हूँ। ही करते हैं यार, इन्हें पता है एक बार फोन नहीं उठा रहा हूं तो मतलब समझ जाना चाहिए ना इनको भी। फोन ही स्विच ऑफ कर देता हूं। उसका फोन नहीं लग रहा, फोन क्या बोल रहे, बिजी जा रहा है। हाँ, हो सकता है उसका रिजल्ट आने वाला है ना, तो इधर उधर व्यस्त होगा वो। कोई बात नहीं, अभी ठहर के फोन करूंगा उसको। जय भोले बाबा की, जय भोलेनाथ, जय भोले बाबा की। हाँ भाई, अंकल है, बारो बारो। आया भैया, आया। नमस्ते साहब। अरे नमस्ते बाद में करना, वो क्या हुआ पैसों का, जो पैसे रखे थे आपने गिरवी लिए थे ना जमीन के हिसाब से? दे दूंगा पैसे, मैं चिंता मत करो। वो मेरा बेटा शहर गया ना, वो वहाँ पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करेगा। जब नौकरी लग जाएगी ना तो बहुत सारे पैसे भेजेगा वो मुझे, मैं भिजवा दूंगा तुम्हारे, तुम चिंता मत करो। अंकल, ये कहानी मैं रोज सुने जा रहा हूँ कि आप पैसे दे दोगे, पैसे दे दोगे। भाई पापा ने मुझे जो बोलने के लिए भेजा है ना, वो बोलने के लिए आया हूँ मैं बस, ठीक है? एक काम करो, अगर आपको पैसे नहीं देने तो कोई बात नहीं, आपने गिरवी रख दिए तो पापा कह रहे कि जो भी आपकी जमीन पे है वो अपना नाम डाल देंगे, बात खत्म। बताओ, कर दूं ये? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे मत करो। मैंने अपनी बेटे की पढ़ाई के लिए अपनी जमीन जायदाद गिरवी रखी है। उसने मेरे को कहा था कि पापा मैं पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाऊंगा, खूब पैसे कमाऊंगा, तुम्हें भेज दूंगा, तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। अरे आपका बेटा कब कमाएगा, कब लाएगा, कुछ समझ आ रही है बात? बहुत टाइम हो गया भाई, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और भी जगह जाना होता है। देखो भाई, पापा ने मुझे बोला था बोलने के लिए, मैंने बोल दिया, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है? जाओ। अच्छा, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मंदिर के पास भी बेटे को फोन मिलाया था, वहां भी नहीं फोन मिला इसका। एक बार और मिलाता हूं उसका फोन। हाँ, फिर फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं क्या बात है। दोबारा करता हूं। फिर फोन काट दिया। हे भगवान, क्या करूं मैं? मुझे तो डर लग रहा है कि बस बेटा ठीक हो वहां पे। पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहा, हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है वो। सुबह भी किया तब भी नहीं उठाया, अभी भी 2 बार किया तब भी नहीं उठाया। क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूं, मैं अपने बेटे के पास शहर जाता हूं, वहीं जाके उससे मिलकर आता हूं। भगवान करे कि सब ठीक हो। हाँ, यही सही रहेगा। चलो निकलता हूं मैं। कि जा बेटा, तू कुछ बन जा, जब तू कुछ बन जाएगा तो मेरा नाम रोशन होगा। लेकिन उस कमबख्त ने शहर में आकर मुझे ही भुला दिया। कौन बाप, कौन बेटा, अब मेरा कोई बेटा नहीं है, कोई बेटा नहीं है मेरा अब। अंकल, आप प्लीज शांत हो जाइए पहले। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप मेरे साथ चलिए,
आपके साथ जो भी चीजें गलत हुई है ना, अब उनको सही करने का टाइम आ गया है। आप चलिए मेरे साथ। बेटा आप चलिए अंकल, मुझे कुछ नहीं सुनना, चलिए। सनी, किसी से मिलवाना है तुम्हें। किससे? वो तुम कह रहे थे ना घर में एक नौकर की जरूरत है, तो मुझे एक आदमी मिल गया आज। मैंने सोचा आज ट्रायल पे ले आती हूँ, तुम भी मिल लोगे। बुलाओ ना। ठीक है, आ जाइए। तान्या, ये बुड्ढा यहाँ पे क्या कर रहा है? तुम जानते हो ना कितनी बद्दुआ देके गया था मुझे ये बुड्ढा, फिर भी तुमने इसको बुला लिया। आई नो सन्नी, बट शांत हो जाओ ना। अरे उन्होंने माफी भी मांगी मुझसे, बाद में पता है कितना रो रहे थे, वो कितना परेशान थे कि तुम्हें इतना कुछ बोल दिया। तो जब इन्होंने सॉरी बोला तो मैंने माफ कर दिया। और इनकी हालत देखो ना, बेचारे भीख मांग रहे थे, कुछ खाया नहीं है इतने दिनों से। तो मैंने सोचा हमारे यहाँ काम रख लेती हूँ और तुम भी मिल लोगे। बेचारे को रख लेते हैं ना। तान्या, भेज दो इन्हें यार प्लीज। कोई बात नहीं सन्नी, उम्र तो देखो इनकी, बेचारे कितने बड़े हैं। इतनी ठंड हो रही है बाहर, कहाँ जाएंगे? रख लेते हैं ना घर में। तुम्हारी तसल्ली के लिए ना आज ट्राई कर लेते हैं कि इन्हें काम वगैरह मजा भी है या नहीं। अंकल एक काम करिए, आप पहले मेरे हस्बैंड के जूते साफ कर दीजिए। ठीक है। बेशर्मी की हद पार कर दी है तुमने। शर्म नहीं आ रही अभी भी? सच बताओगे या नहीं? पापा है ना तुम्हारे ये? बोलो। अरे हाँ, मेरा बाप है यार ये। आज मेरे पास बड़ा घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो आ गया ना पैसा मांगने। ये बचपन में तो कुछ तो नहीं इसने मेरे लिए। और क्या करूं बताओ? पता है तुमने कैसे बचपन बिताया मैंने? तुम्हारे माँ बाप को देखो तान्या, कितनी लग्जरी लाइफ दी उन्होंने। इसने मुझे गांव में रखा है तान्या, भैंसों का गोबर उठवाया है इसने मुझसे। ऐसे माँ बाप होते हैं क्या? अब बेटे के पास इतना कुछ आ गया है तो आगे अपना हिस्सा मांगने के लिए क्यों दूं मैं इसको कुछ भी? मुझे ना तरस आ रहा है तुम्हारे ऊपर, और शर्म भी आ रही है ये सोच के कि मैंने तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से शादी करी है। मैं मानती हूँ सनी कि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है, एक लग्जरी लाइफ दी है, क्योंकि उनके पास ना वो सब हमेशा से था। पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जिनके पास नहीं होता ना, उसके बाद भी उन्होंने इतना कुछ किया कि उनके बेटे को किसी चीज की कमी ना हो। आज जो खड़े होके तुम यहाँ लग्जरी लाइफ का भाषण दे रहे हो ना मुझे, वो इनकी वजह से। अगर गांव से तुम्हें शहर ना भेजा होता, पढ़ाया लिखाया नहीं होता, अपनी जमीनें ना बेची होती, जस्ट बिकॉज उनके बेटे को किसी चीज की जरूरत ना पड़ जाए, किसी चीज की कमी ना रह जाए। और देखो आज वो बेचारे अपने बेटे के लिए इतना सब कुछ करके खुद रोड पर आ गए। क्या लग रहा है वो तुमसे हिस्सा मांगने आए हैं? तुमने हालत देखी थी उनकी, रोड पे भीख मांग रहे थे लोगों से। देखो देखो इनको, बाप है ये तुम्हारे। शर्म नहीं आ रही तुम्हें ये सब बोलते हुए? हाँ, गलती ना तुम्हारी नहीं है, गलती इनकी है। अरे इन्होंने अच्छे से परवरिश ही नहीं दी तुम्हें। तुम्हें शहर भेजना ही नहीं चाहिए था, वहीं गांव में गोबर उठवाना चाहिए था। शायद तुम्हारी अक्ल ठिकाने होती, और तो और अपनी जमीनें बेचनी ही नहीं चाहिए थी। अंकल ये देखिए ना, ऐसी परवरिश की है आपने। अपने बेटे को पढ़ा लिखा के इतना बड़ा बना दिया है कि उसने अपने बाप को पहचानने से मना कर दिया। थू है तुम पे। और तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसे माँ बाप किसी के होते हैं। ऐसे माँ बाप का तो पता नहीं, पर ऐसा सब बेटा किसी का नहीं होना चाहिए। और बहुत हो गया अब। मैं तुम्हारी जैसी तो बिल्कुल नहीं हूँ, और ना ही अब मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। मैं चाह रही हूँ तुम्हारे बाप को यहाँ से लेके, समझे? चलिए अंकल। रुको बेटा, देखा कितनी अच्छी परवरिश है, कितना प्यार है माँ बाप के लिए इसके दिल में, कितने अच्छे संस्कार है इस लड़की के। अपनी ना होकर भी कितना अपनापन है इसके अंदर। और एक तू, अरे क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए? तुझे बचपन से पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, तेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरा किया मैंने। कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी मैंने तुझे। अरे मैंने तेरे लिए अपनी औकात से बढ़कर किया, लेकिन आज तूने मुझे मेरी औकात दिखा दी कि एक गरीब बाप की ये औकात होती है। अरे गांव से शहर आया, गांव में सब कुछ बिक गया मेरा। मैं कहा चल देखता हूं, शायद कहीं मेरा बेटा मुझे मिल जाए, पर ऐसे मिलेगा मुझे ये उम्मीद नहीं थी। शर्म आती है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। मर गया तेरा बाप तेरे लिए, समझा तू? मर गया। चल बेटी, अब मैं यहां नहीं रहूंगा इसके पास।